क्या आपने कभी सोचा है कि एक तूफानी रात और मौत के साए के बीच कोई एक ऐसी उम्मीद जन्म ले चुकी है जो आगे चलकर पूरे देश का इतिहास ही बदल दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाघेला लविंग टेल्स पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास और रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी। आज हम जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म की वो दास्तान जहां एक अकेली माँ राजमाता जीजाबाई ने मौत की आंखों में आंखें डालकर अपने बच्चे को बचाया था। यह कहानी सुनकर आपकी आंखें गर्व से नम हो जाएगी। तो बस दिल थाम कर बैठिए और हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर चलिए, क्योंकि आज की कहानी का हर एक पल आपको चौंकाने वाला है। पकड़ो उसे, वो बचकर ना जाने पाए। रात के अंधेरे में घोड़ों की तापों और तलवारों की खनक से पूरा जंगल कांप रहा था। एक अकेली माँ जिसके पेट में एक नन्ही सी जान पल रही थी, अपने जान बचाकर भाग रही थी। उसके पैरों से खून बह रहा था, सांसें उखड़ रही थी, लेकिन वो एक पल के लिए भी रुक नहीं सकती थी। उसे हर हाल में अपने होने वाले बच्चे को बचाना था। वो बहु बहादुर माँ कोई और नहीं बल्कि जीजाबाई थी। लेकिन आखिर एक माँ को इस तरह अपने ही देश में इतनी रात गए क्यों भागना पड़ रहा था? उनके पीछे मौत बनकर कौन खड़े थे? यह उन दिनों की बात है जब महाराष्ट्र की धरती खून के आंसू रो रही थी। चारों तरफ सिर्फ लूटपाट और खौफ का साया था। लोग अपने ही घरों में चैन से सो नहीं पाते थे। गरीब किसानों का दाना पानी छीन लिया जाता था। छोटे छोटे बच्चे की आंखों से खुशियां बिल्कुल गायब ही हो चुकी थी। ऐसे बुरे वक्त में जीजाबाई, जो खुद एक बहुत बड़े और इज्जतदार परिवार की बेटी थी, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थी। उसके पति सयाजी राजे अपने लोगों की भलाई के लिए जंग के मैदान में दुश्मनों से लड़ रहे थे, इसलिए वो चाहकर भी अपनी पत्नी के पास नहीं रुक सकते थे। अब जीजाबाई को बस एक ही चीज की तलाश थी, एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां दुश्मन की परछाई भी ना पहुंच सके, जहां उसका बच्चा बिना किसी डर के आजाद हवा में अपनी पहली सांस ले सके। शहाजी राजे ने अपनी पत्नी के लिए एक बहुत ही मजबूत और ऊंचे पहाड़ी किले को चुना था। उस किले का नाम था शिवनेरी। यह पहाड़ इतना ऊंचा और खतरनाक था कि इसे देखकर बड़े बड़े दुश्मन भी पीछे हट जाते थे और उसके पसीने छूट जाते थे। बहुत मुश्किलों और तकलीफों का सामना करते हुए जीजाबाई शिवनेरी किले में पहुंच ही गई। लेकिन किले की मोटी और ऊंची दीवारों के अंदर आकर भी उसका दिल शांत नहीं था। वो अक्सर रात रात भर जागती रहती। किले की छोटी सी खिड़की से वो नीचे के गांव को जलते हुए देखती। यह सब देखकर उसकी आंखों में आंसू बहने लगते। वो अपने पेट पर प्यार से हाथ फेरती और सिसकते हुए कहती, क्या मेरा बच्चा भी इस डर और गुलामी से बड़ा होगा? क्या वो भी हमेशा इन जालिमों के आगे सिर झुकाकर जिएगा? यह कहते हुए जीजाबाई फूट फूट कर रोने लगी। तभी उन्हें लगा जैसे उसके अंदर से कोई आवाज आ रही हो, मत रो माँ, मैं आ रहा हूँ। जीजाबाई ने आंसू पोंछे और सीधे शिवनेरी किले में मौजूद देवी शिवाई के मंदिर पहुंच गई। उन्होंने देवी के सामने हाथ जोड़कर भरे गले से एक मन्नत मांगी, हे माँ, मुझे ऐसा बेटा देना जो किसी के आगे ना झुके, जो इस रोते हुए लोगों के आंसू पोंछ सके, जो इस मिट्टी का असली रखवाला बने। एक तड़पती हुई माँ की यह पुकार जैसे सीधे आसमान चीरकर भगवान तक पहुंच गई। दिन बहुत तेजी से बीत रहे थे। फाल्गुन का महीना आ चुका था, लेकिन एक रात अचानक मौसम भयानक रूप ले लिया। आसमान में बादल छा गए, इतनी तेज हवाएं चलने लगी
कि लगा सब कुछ उठ जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत भी किसी खास मेहमान के आने का इंतजार कर रही हो। उसी रात जीजाबाई को पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। दासिया घबरा गई और पानी गर्म करने के लिए इधर उधर भागने लगी। डर से तड़पती जीजाबाई बस भगवान का नाम ले रही थी। बाहर बिजली इतनी जोर से कड़की कि पूरा शिवनेरी किला कांप उठा। और ठीक उसी पल किले के मुख्य दरवाजे पर किसी ने बहुत जोर से दस्तक दी। दासियों की सांसें गले में ही अटक गई। इतनी भयानक तूफानी रात में किले के इतने भारी दरवाजे को कौन पीट रहा था? क्या कोई दुश्मन पहरेदारों को मारकर अंदर तक पहुंच गया था? दरवाजे पर हो रही उस भयंकर खटखटाहट से दासिया के हाथ पैर धूज रहे थे। एक बूढ़ी दाई ने कांपते हाथों से जैसे ही भारी साकड़ खोली। बाहर का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। खून से लथपथ एक आदमी जमीन पर गिर पड़ा। वहां कोई दुश्मन नहीं था, वह शहाजी राजे का सबसे वफादार और पुराना सिपाही राघोबा था। राघोबा ने तूफानी हवाओं और दुश्मनों की तलवारों से बचते हुए किसी तरह शिवनेरी तक का सफर तय किया था। उसके कांपते हाथों में एक छोटी सी डिब्बी आगे बढ़ाई और हाँफते हुए बोला, राजे, राजे ने यह खास भस्म भेजी है, इसे माँ के माथे पर लगा दो, बच्चा सुरक्षित रहेगा। इतना कहते ही राघोबा बेहोश हो गया। अंदर जीजाबाई की हालत बिगड़ती जा रही थी। दर्द की वजह से उनका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। दासी ने जल्दी से वह भस्म जीजाबाई के माथे पर लगा दी और तभी उस भयंकर तूफानी रात को चीरती हुई एक मीठी सी आवाज गूंज उठी। यह किसी आम बच्चे के रोने की आवाज नहीं थी, बल्कि यह तो उस उम्मीद की आवाज थी जिसका हजारों लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे। एक नन्हे बालक ने जन्म लिया था। उसी पल एक बहुत ही अजीब बात हुई। जो आंधी तूफान पिछले कई घंटों से तबाही मचा रहे थे, वह अचानक बिल्कुल शांत हो गए। काले बादल छंटने लगे। रात का अंधेरा दूर हो रहा था और आसमान में एक हल्की सी लालिमा छाने लगी। शिवनेरी किले पर एक बेहद खूबसूरत और सुनहरी सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण सीधी उस कमरे की खिड़की से अंदर आई और नन्हे बच्चे को चेहरे पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे खुद सूरज भगवान उस बच्चे से मिलने आसमान से उतर आए हो। जीजाबाई ने जब पहली बार अपने लाल को गोद में उठाया तो उसकी सारी थकावट, सारा दर्द एक पल में गायब हो गया। बच्चा रोया नहीं। उनकी गोल गोल बड़ी आंखें बिल्कुल शांत थी, जैसे वो सब कुछ समझ रहा हो। जीजाबाई के आंसू बच्चे के गाल पर टपक पड़े। उन्होंने उसे सीने से लगा लिया और धीरे से फुसफुसाया, शिवा, मेरा शिवा। देवी शिवाई की मन्नत से जन्मे इस बच्चे का नाम उन्होंने प्यार से शिवाजी रखा। पूरे किले में खुशियों की लहर दौड़ गई। जो लोग डर के मारे छिपे बैठे थे, वो भी ढोल नगाड़े बजाकर नाचने लगे। सबको लगने लगा कि अब उनके अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जन्म के ठीक तीसरे दिन सुबह सुबह किले के पहरेदार ने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला साधु बिना किसी को बताए, न जाने कैसे इतनी ऊंचाई दीवारों पर करके सीधे जीजाबाई के महल के सामने खड़ा था। उसके आंखें लाल थी और हाथ में एक मुड़ी हुई छड़ी थी। पहरेदारों ने तुरंत अपनी तलवारें निकाल ली। रुक जाओ, कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? एक साधु ने बिना डरे अपनी भारी आवाज में कहा, मैं तो बस उस बच्चे को देखने आया हूँ जिसकी मौत आज ही लिखी है। यह सुनते ही पहरेदारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। साधु की वो बात सुनकर पहरेदारों का खून खौल उठा। एक नन्हे बच्चे के लिए ऐसे बुरे शब्द
उन्होंने गुस्से में अपनी तलवारें हवा में उठाई और साधु की गर्दन पर काटने के वाले ही थे कि तभी पीछे से एक कड़कती हुई आवाज आई, रुक जाओ, कोई अपनी तलवार नहीं उठाएगा। यह आवाज जीजाबाई की थी। वो अपने नन्हे शिवा को सीने से लगाए महल के बड़े से दरवाजे पर खड़ी थी। सच कहूं तो अंदर ही अंदर एक माँ का दिल बुरी तरह घबरा गया था। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर डर बिल्कुल नहीं दिखने दिया। वो धीरे धीरे बहुत ही हिम्मत के साथ उस अजनबी साधु के पास आई और अपनी आंखें उसकी आंखों में डालते हुए बोली, एक माँ के जीते जी उसके बच्चे को मौत छू भी नहीं सकती। तुम जो भी हो और जहां से भी आए हो, साफ साफ बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। जीजाबाई का यह निडर रूप देखकर साधु की लाल आंखें अचानक शांत हो गई। उसके कड़क चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी मुड़ी हुई छड़ी जमीन पर जोर से पटकी और बोला, तुम्हारी यही हिम्मत तो मैं देखना चाहता था। माँ, तुम्हारे दुश्मनों को भनक लग चुकी है कि शिवनेरी में एक शेर ने जन्म लिया है। उन्होंने उसे खत्म करने की चाल भी चल दी है। आज रात मौत बहुत खामोशी से तुम्हारे कमरे में आएगी। अगर आज रात तुमने अपने बच्चे को बचा लिया तो मेरा वचन है, आगे चलकर दुनिया की कोई भी ताकत इस बच्चे का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। इतना कहकर वो साधु पलट कर चला गया और देखते ही देखते सुबह की धुंध में कहीं गायब हो गया। जीजाबाई की सांसें बहुत तेज चल रही थी। उन्होंने तुरंत किले की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी। हर दरवाजे और हर खिड़की पर पहले से दुगने पहरेदार खड़े कर दिए। लेकिन एक माँ का दिल किसी भी पहरेदार पर कैसे भरोसा कर लेता। उन्होंने तय किया कि वो आज रात खुद अपनी आंखों को एक पल के लिए भी झपकने नहीं देंगी। रात का यह अंधेरा धीरे धीरे और गहरा होने लगा। पूरा किला बिल्कुल शांत हो चुका था। ऐसा सन्नाटा कि अगर एक सुई भी गिरे तो आवाज आ जाए। कमरे में सिर्फ एक छोटा सा दिया जल रहा था। जीजाबाई एक हाथ में नन्हे शिवा को मजबूती से पकड़े हुए थी और दूसरे हाथ में चमकती हुई नंगी तलवार थी। उनकी तेज नजरें कमरे की हर कोने को बार बार देख रही थी। आधी रात का समय हो चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी अचानक कमरे की छत से सटी हुई एक छोटी सी जाली में कुछ अजीब सी हलचल हुई। एक काली पतली सी रस्सी धीरे धीरे नीचे की तरफ लटकने लगी। जीजाबाई की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक सी गई। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए। वो कोई रस्सी नहीं थी, बल्कि एक बेहद खतरनाक और बड़ा सा काला जहरीला सांप था। यह कोई आम सांप नहीं था, बल्कि दुश्मनों की एक बहुत ही डरावनी चाल थी। सांप अपनी जीभ बाहर निकालते हुए कुतराता हुआ सीधा उस बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा जहां शिवा सो रहा था। बच्चा बिल्कुल बेखबर मीठी नींद में था। जीजाबाई का माथा पसीने से भीग गया। अगर उन्होंने अपनी तलवार चलाई तो वो हो सकता था कि सांप उछलकर सीधे बच्चे के ऊपर गिर जाए, और अगर वो मदद के लिए जोर से चिल्लाती तो शोर सुनकर सांप घबरा कर तुरंत डर सकता था। कमरे में मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। जीजाबाई के पास सोचने के लिए अब एक सेकंड का भी समय नहीं था। सांप ने अपना बड़ा सा फन उठाया और वो नन्हे शिवा के मासूम चेहरे से बस कुछ ही उंगलियां दूर था। जीजाबाई ने अपनी तलवार धीरे से जमीन पर रख दी। उन्होंने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। एक झटके में बिजली से भी तेज रफ्तार से जीजाबाई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जहरीले सांप को उसके फन के ठीक नीचे से बहुत मजबूती से पकड़ लिया।
काला नाग गुस्से में फुफराने लगा। अपना लंबा और ठंडा शरीर जीजाबाई के हाथ पर कसकर लपेट लिया। लेकिन एक माँ की ममता और उसकी हिम्मत के आगे दुनिया का हर जहर फीका है। जीजाबाई ने अपनी पूरी ताकत से उस भारी सांप को कमरे की छोटी सी खिड़की से बाहर गहरी खाई में फेंक दिया। खतरा टल चुका था। जीजाबाई के पैरों की ताकत जैसे खत्म हो गई हो, वो वैसे ही जमीन पर बैठ गई। उन्होंने अपने नन्हे शिवा को उठाया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे लाल, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। वो बार बार यही कहती रही। उनके गर्म आंसू शिवा के गाल पर गिरे तो वो बच्चा नींद में ही हल्का सा मुस्कुरा दिया। अगली सुबह जब यह बात पूरे किले में फैली तो हर कोई जीजाबाई की बहादुरी देखकर हैरान रह गया। लेकिन जीजाबाई को अब एक बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई थी। वो समझ गई थी कि सिर्फ ऊंची दीवारों के पीछे छिपकर वो अपने बच्चे को हमेशा नहीं बचा सकती। दुश्मन मौत बनकर कहीं से भी आ सकता है। इसलिए उस माँ ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। मैं अपने बेटे को इतना ताकतवर बनाऊंगी कि कोई भी उसके सामने आने से डरे। जब जीजाबाई शिवा को सुलाने के लिए परियों की लोरियां नहीं गाती थी, वो उसे रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती। वो उसे श्री राम की सच्चाई, हनुमान जी की ताकत और अर्जुन की बहादुरी के किस्से सुनाती। माँ की इन बातों के शिवा के खून में बचपन से ही निडरता का बीज बो दिया था। देखते ही देखते समय पंख लगाकर उड़ गया। नन्हा शिवा अब 7 साल का एक बहुत ही प्यारा और समझदार बालक बन चुका था। उनकी आंखें किसी शेर से बच्चे जैसी तेज थी। एक दिन शिवा अपने कुछ छोटे दोस्त के साथ किले के बाहर एक गांव के पास खेल रहा था। बच्चे बहुत खुश थे। तभी अचानक घोड़े की तेज आवाज आई। शिवा ने मुड़कर जो देखा, देखकर छोटे से बच्चे का खून खोल उठा। कुछ जालिम सिपाही एक बूढ़े और गरीब किसान को बहुत बुरी तरह से चाबुक से पीट रहे थे। बेचारे किसान की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो उन्हें अपनी वो एकलौती गाय नहीं ले जाने दे रहा था। उनके दूध से उनके छोटे से पोते का पेट भरता था। सिपाही जोर जोर से हंस रहे थे और वो किसान जमीन पर गिर गिरा कर रो रहा था। शिवा के दोस्तों ने तो डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। लेकिन शिवा की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि वहां एक भयंकर आग जल रही थी। वो 7 साल का बच्चा बिना कुछ सोचे समझे अपने जगह से भागा और सीधा उन खूंखार लंबे चौड़े सिपाहियों के सामने जाकर खड़ा हो गया। अपनी छोटी सी मुट्ठी कस के और एक ऐसी आवाज में चिल्लाया जिसने वहां खड़े सब इंसान को शांत कर दिया। छोड़ दो इन्हें। चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। क्या वो 7 साल का बच्चा उन हथियारों से भरे सिपाहियों का सामना कर पाएगा, या नन्हे शिवा ने अपनी जान खुद ही मुसीबत में डाल दी थी? अरे ओ चूहे, जा भाग यहाँ से, वरना तुझे भी इस बूढ़े के साथ बांध कर पीटेंगे। एक भयानक शक्ल वाले सिपाही ने अपनी लाल आंखें निकालकर कहा। उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था। यह सुनकर बाकी सब जालिम जोर जोर से ठहाके लगाने लगे, लेकिन वो नन्हा शेर अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। 7 साल के उस बालक ने चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। एक लंबे चौड़े सिपाही ने आगे बढ़कर जैसे ही उसे बच्चे की गर्दन पकड़नी चाही, वो बालक इतनी फुर्ती से नीचे झुका कि वो भारी भरकम आदमी अपना संतुलन खो बैठा और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर वहां खड़े बाकी लोग सन्न रह गए। उस छोटे से बच्चे ने अपनी उंगली उठाई और बिना डरे कड़कती हुई आवाज में कहा,
खबरदार, अगर किसी ने भी इस काका को हाथ लगाया, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? एक बेजुबान जानवर और एक लाचार इंसान पर अपनी ताकत दिखाते हो। बच्चे का ऐसा निडर रूप और उसकी वो गूंजती हुई आवाज सुनकर सिपाहियों के पसीने छूटने लगे। तभी पीछे खड़े एक आदमी ने उस बच्चे को गौर से देखा और डर के मारे उसका रंग एकदम से उड़ गया। वो हल्काते हुए अपने साथियों से बोला, अरे पागलो, अपने हाथ पीछे खींच लो। जानते हो नहीं हो ये कौन है? ये ये है सयाजी राजे का बेटा। यह नाम सुनते ही उन जालिमों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके हाथों से हथियार छूटकर जमीन पर गिर पड़े। वो अच्छी तरह जानते थे कि अगर राजे को पता चल गया कि उनके बेटे पर किसी ने बुरी नजर भी डाली है तो उनका क्या अंजाम होगा। बिना एक पल गवाए वो सब अपने घोड़ों पर बैठे और वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। उसके जाते ही वो बच्चा दौड़कर रोते हुए किशन के पास गया। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से उस बूढ़े इंसान को आंसू पोंछे और उन्हें प्यार से गले लगा लिया। किशन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से उस नन्हे रक्षक के माथे को चूम लिया और रुधे हुए गले से बोला, बेटा, आज तूने सिर्फ मेरी एकलौती गाय नहीं बल्कि मेरी जान बचाई है। तू कोई आम इंसान नहीं, हमारे लिए भगवान का रूप है। जब यह वापस महल लौटा तो उसके कपड़े पर बहुत सारी धूल और मिट्टी लगी हुई थी। माँ ने जब लोगों से बाहर की सारी घटना सुनी तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने उसे डांटने के बजाय कसकर अपने सीने से लगा लिया। उन्हें अब पूरा यकीन हो गया था कि उनके द्वारा बोया गया बहादुरी का बीज अब एक मजबूत पेड़ बन रहा है। लेकिन उस दिन की घटना ने उस छोटे से बच्चे के दिमाग में एक बहुत गहरा असर डाला था। रात को बिस्तर पर लेटते हुए वो बिल्कुल चुप था। अचानक उसके माँ की तरफ देखा और एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने माँ को भी पूरी तरह से झकझोर कर दिया। उस 7 साल के बालक ने एक ऐसी बात कह दी थी जिससे अब पूरे देश का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। कमरे में मिट्टी का एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। उस 7 साल के बालक ने अपने बड़ी बड़ी आंखें से माँ की सामने देखा और एक ऐसा सवाल पूछा जिससे कमरे का सन्नाटा छिड़ गया। माँ, वो जालिम सिपाही हमारे ही काका को क्यों पीट रहे थे? यह जमीन हमारी है, यह खेत हमारा है, यहाँ का पानी हमारा है, तो फिर हम दूसरों के नौकर बन क्यों जी रहे हैं? वो हमें डराने वाले कौन होते हैं? क्या हम हमेशा ऐसे ही घुट घुट कर जिएंगे? यह सवाल सुनते ही माँ एकदम सन्न रह गई। उनके शरीर में सारे रोंगटे खड़े हो गए। एक इतनी छोटे से बच्चे हैं, मन में इतनी सारी गहरी बात। माँ की आंखों के किनारे गीले हो गए और उनके गालों पर खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने बरसों से अपने सीने में जो आग छिपा रखी थी, आज वही आग उन्हें अपने बेटे की आंखों में धधकती हुई दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने लाल को बहुत प्यार से अपने करीब खींचा। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए रोते हुए गले से बोली, नहीं मेरे शेर, हम हमेशा ऐसे डर डर कर नहीं जिएंगे। मेरे भगवान से तुम्हें इसीलिए तो मांगा था। तुम्हारा जन्म ही इस रोते हुए गरीबों के आंसू पोंछने के लिए हुआ है। एक दिन तू अपना खुद का राज बनाएगा, एक ऐसा राज जहां कोई किसी गरीब पर हाथ नहीं उठाने की हिम्मत करेगा, जहां सब आजाद होंगे, वही हमारा स्वराज होगा। यह सुनते ही उस नन्हे बालक का चेहरा चमक उठा। उसने अपनी छोटी सी हथेली अपनी माँ के हाथों पर रख दी। उनकी आवाज में एक अजीब सा भारीपन और सच्चाई थी। माँ, मैं आज आपसे कसम खाता हूँ, मैं बड़ा होकर हर उस इंसान की ढाल बनूंगा जो लाचार है। मैं उसका और उस मिट्टी का
सपना जरूर पूरा करूंगा। मैं अपना राज खुद बनाऊंगा। और सच में उस रात शिवनेरी के छोटे से कमरे में जो कसम खाई गई थी उसने आगे चलकर पूरे देश की तकदीर बदल दी। वो बालक जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी तलवार और अपनी सूझबूझ से बड़े बड़े जालिमों के तख्त पलट दिए। उसने हर गरीब को सीने से लगाया, औरतों का सम्मान किया और अपना खुद का एक आजाद राज खड़ा किया। आप सब जानते हैं वो नन्हा बालक कौन था? जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे और आपके चहेते महान छत्रपति शिवाजी महाराज थे। और वो निडर माँ जिन्होंने बचपन से ही अपने बेटे को शेर बनाना सिखाया, वो थी राजमाता जीजाबाई। आज भी हम कभी आप शिवनेरी के उस ऊंचे किले की तरफ देखेंगे तो वहां बहने वाली हवाओं में आपको इस नन्हे रक्षक की दहाड़ और एक माँ के अटूट विश्वास की खुशबू जरूर महसूस होगी। यह कहानी सिर्फ एक महान राजा के जन्म की नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक माँ की ममता, उसकी हिम्मत और उस खूबसूरत सपने की जिसने एक साधारण से बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया था। दोस्तों, शिवनेरी के उस किले में खाई गई स्वराज की कसम और एक माँ के अटूट विश्वास ने सचमुच हमारे देश की तकदीर बदल दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हौसला बुलंद हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हमारे आगे घुटने टेक देती है। अगर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता जीजाबाई की यह भावुक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारे महान इतिहास की ये गाथा हर घर और हर बच्चे तक पहुंच सके। ऐसी ही शानदार और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए आपके अपने चैनल वाघेला लव यंग्स टेल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबा दें। आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव।